हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डील करने वाले हैं जो कि आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और ये जाना माना क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि राजपूतों के पतन के विभिन्न कारणों का वर्णन करें। है ना, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आएगा कि राजपूतों के पतन के विभिन्न कारणों का वर्णन करें कि आखिर राजपूतों के पतन के क्या कारण थे, क्यों हुआ था राजपूतों का पतन। ठीक है, तो ये चीज़ जानने से पहले ना हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिर राजपूत कौन थे, और राजपूत के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जानते भी होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं राजपूतों के बारे में कि कौन राजपूत थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे इनका पतन कैसे हुआ। अब देखिए, यहाँ तो हम लोग को क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, आंसर में तो लिखना पड़ेगा ना, तो कैसे लिखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले भूमिका से। ठीक है, भूमिका में लिखेंगे दोस्तों कि राजपूत जाति विश्व की महान जातियों में से एक थी। अगर राजपूत जाति की बात करें तो यह जो जाति है राजपूत जाति विश्व की महान जातियों में से एक थी। ठीक है, राजपूतों में वीरता, शौर्य, स्वामी भक्ति, किंतु एकता का अभाव, पारस्परिक ईर्ष्या एवं द्वेष, कूटनीति का अभाव, सरल स्वभाव आदि ऐसे अवगुण थे। देखिए, अगर इनके गुण की बात करें तो राजपूतों में वीरता थी, शौर्य था, स्वामी भक्त थी। ठीक है, मतलब राजपूत क्या थे, वीर थे और शौर्य थे, लेकिन इनमें जो था ना एकता का अभाव था। इनमें क्या था, एकता का अभाव था, पारस्परिक ईर्ष्या करते थे ये लोग। ठीक है, कूटनीति का अभाव था और स्वभाव जो था सरल था, जिसके कारण जो है ये लोग क्या हो गए, युद्ध में हारते चले गए। ठीक है, जो बताया जाता है कि जो इनके पतन का कारण बना, यही सब जो अवगुण थे इन लोगों के अंदर, यही इनके पतन का कारण बना। ठीक है, आगे बताया गया कि तुर्क आक्रमणकारियों के हाथों राजपूतों के पराजित व राजपूतों के पतन के कारण होने के मुख्य कारण निम्नलिखित है कि आखिर तुर्क आक्रमणकारी जो थे उनके हाथों से राजपूतों का पराजय क्यों हुआ था, और जब हुआ भी था तो क्या कारण है इनका। ठीक है, तो वो कारण को हम लोग नीचे देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग बात करें राजपूतों के पतन के पहला कारण का, तो उसका पहला कारण क्या था, अयोग्य सेनापति था। क्यों, क्योंकि राजपूत जो था ना, राजपूत का शासन काल में उसका सेनापति अयोग्य रहते थे, मतलब कोई काम के नहीं रहते। तो कैसे, देखिए बताया गया है कि राजपूतों के बार बार पराजय का मुख्य कारण जो था ना, राजपूत सेनापति का अयोग्य था। ठीक है, क्योंकि राजपूतों का सेनापति जो था वो क्या रहता था, अयोग्य रहता था। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि राजपूत सेनापति व्यक्तिगत वीरता एवं शौर्य दिखाने के मोह में सेना का संचालन जो है ना ठीक से नहीं कर पाता था। राजपूत सेनापति जो था वो क्या करता था, अपना शौर्य को दिखाने के लिए, अपना वीरता को दिखाने के मोह में जो है ना वो सेना का संचालन जो है सही ढंग से नहीं कर पाता था। जबकि अगर तुर्क आक्रमणकारियों की बात करें तो वो अपने सेना का जो है ना अपने सेनापति पर अधिक ध्यान देता था, और उसका सेनापति जो होता था अपने सेनाओं पर जो है ना अधिक ध्यान देता था। ठीक है, बताया गया कि भारतीय सेना का संचालन करने के लिए उनके पास महमूद गजनवी या मोहम्मद गौरी जैसा कोई आक्रामक शासक योद्धा नहीं था। अगर भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना का संचालन करने के लिए जो है ना, राजपूत शासकों के सेना का संचालन करने के लिए उनके पास महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के जैसा कोई आक्रामक शासक योद्धा नहीं था। यहाँ पे जो था, भारत में जो था, राजा स्वयं ही क्या होता था, सेनापति होता था। राजा जो है अपना शौर्य दिखाने के मोह में रहता था। ठीक है, राजा कभी भी अपने सैनिकों पर ध्यान देता नहीं था। और होता क्या था कि राजा के घायल होते ही सेना में भगदड़ मच जाती थी, और इस प्रकार से सेनापति की अयोग्यता के कारण भी बार बार राजपूत सेना को अनेक बार पराजय का सामना करना पड़ता था। ठीक है, अब यहाँ होता क्या होता था कि मान लीजिए अगर राजा तो स्वयं सेनापति होता था, और राजा को अगर कहीं चोट लग जाता था युद्ध में, अगर राजा घायल हो जाता था ना, उसके बाद यहाँ की सेना जो है ना यहाँ से भागने लगती थी। ठीक है, और इसके सेना के भाग जाने के कारण भी राजपूत शासक जो है बार बार युद्ध में पराजित होते रहे। ठीक है, ये इसका पहला कारण रहा। अब इसका दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है राष्ट्रीय भावना का अभाव। राजपूतों में जो था ना एक सबसे बड़ी कारण क्या था, सबसे बड़ा अभाव क्या था, यहाँ पे राष्ट्रीय भावना का अभाव था। लोग अपने राष्ट्र के बारे में नहीं सोच रहे थे, लोग अपने क्षेत्र के बारे में सोचते थे। ठीक है,
देखिए बताया गया है कि राजपूतों में धार्मिक भावना उस प्रकार की नहीं थी जैसा कि मुसलमानों में थी। साथ ही राजपूतों में राष्ट्रीय भावना का भी पूर्ण अभाव था। देश प्रेम तथा देश रक्षा की भावना ना होने के कारण उन्होंने कभी भी संयुक्त रूप से तुर्कों को रोकने का प्रयास नहीं किया। देखिए राजपूत क्या थे, सब अलग अलग तरीके से अपने शासन को चलाते थे, है ना। और लोग कभी भी एक साथ मिलकर के जो है तुर्कों को रोकने का प्रयास नहीं किए। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो अपने देश से प्रेम नहीं करते थे, अपने राज्य से प्रेम करते थे। कौन? राजपूत शासक। ठीक है, यही कारण रहा कि वो बार बार तुर्कों से हारते रहे। अगर वो संयुक्त मिल करके, अगर साथ में मिल करके अगर तुर्कों का सामना करते तो तुर्क जो है ना कहीं भी उनके सामने टिक नहीं पाते। बताया गया है कि राजपूतों में स्थानीय प्रेम और सत्ता स्वार्थ इतना अधिक था कि वे एक दूसरे की सहायता नहीं करते थे। राजपूतों में क्या था? स्थानीय प्रेम, मतलब अपने स्थान से वो प्रेम करते थे और अपना सत्ता के क्या थे वो लोग? स्वार्थी थे वो लोग, है ना। और इतना स्वार्थी थे ना कि वे लोग जो है ना एक दूसरे से लड़ते रहते थे, एक दूसरे का सहायता कभी करते नहीं थे। इसके अतिरिक्त युद्ध के लिए केवल राजपूत जाति ही जाती थी। और इसके अतिरिक्त ये भी बताया गया है कि यहाँ पे जो है ना युद्ध के लिए सिर्फ राजपूत जाति ही जाता था, अन्य जातियों को युद्ध से कोई मतलब ही नहीं था। और जितने भी अन्य जाति थे उसको युद्ध से कोई मतलब ही नहीं था। इसके भी ये भी कारण बना कि राजपूतों को जो है ना तुर्कों द्वारा हमेशा पराजित होना पड़ा। ठीक है, फिर देखिए इसका तीसरा जो कारण रहा सैन्य दोष। सैन्य दोष कहने का मतलब है कि राजपूतों की सेना में अनेक दोस्त थे। राजपूतों के सेना में क्या था? अनेक दोस्त था। तो कैसे दोस्त था? बताया जाता है कि राजपूतों के सेना में गज सेना प्रधान थी। राजपूत जो था वो हाथियों से चलते थे। राजपूतों के पास हाथियों की सेना थी, ठीक है, जो कि युद्ध क्षेत्र में उनके लिए हानिकारक सिद्ध होती थी। जो युद्ध के क्षेत्र में जो है ना हानिकारक सिद्ध होता था। अब कैसे सिद्ध होता था? देखिए मान लीजिए अगर आपके पास हाथी का सैनिक है और उन लोगों के पास घोड़ा वाला सैनिक है, ठीक है, तो घोड़ा वाला तेज दौड़ेगा कि हाथी तेज दौड़ेगा? घोड़ा तेज दौड़ेगा, ठीक है। अब वो लोग जल्दी से युद्ध लड़के जाएगा कि आप जब तक यहाँ से वहाँ तक पहुँचेंगे तब तक वो लोग यहाँ पे पहुँच के मार के हो चुका होगा आपको, ठीक है। तो इसलिए जो था राजपूतों के हार का ये भी सबसे बड़ा कारण बना। उसके साथ साथ सामंतीवादी सैन्य व्यवस्था होने के कारण सैनिकों में सामंतों के प्रति भक्ति होती थी। इस प्रकार की सेना पर राजा का नियंत्रण नहीं होता था। और यहाँ का जो शासन व्यवस्था है ना, राजा जो है वो सामंतों को सौंप देता था, ठीक है। और सामंतों को सौंप देता था तो वहाँ का जो सैनिक होता था ना वो सामंतों की बात मानता था, ना कि राजाओं की। अब अगर यहाँ पर राजा लड़ने के लिए बोलता था तो राजा का वो बात मानता ही नहीं था। बात किसका मानता था? सामंतों की बात मानता था। और इस प्रकार जो वहाँ पे सेना था वो पीछे हट जाता था और राजा जो है हर युद्ध हार जाता था, ठीक है। तो इसका चौथा कारण है प्राचीन युद्ध प्रणाली। प्राचीन युद्ध प्रणाली कहने का मतलब यहाँ के जो राजपूत शासक जो थे वो पहले की युद्ध प्रणाली को अपनाते थे। कभी भी वो लोग आधुनिक तरीके से युद्ध लड़ने का प्रयास नहीं किए, ठीक है। और यही कारण है कि लोग बार बार युद्ध हार जाते थे, ठीक है। देखिए बताया गया है कि राजपूतों की युद्ध प्रणाली अत्यंत दोषपूर्ण थी। राजपूत परंपरागत युद्ध प्रणाली द्वारा ही लड़ते थे। राजपूत कोई नवीन युद्ध प्रणाली नहीं सीख पाए, जबकि तुर्क आक्रमणकारी जो है ना नए युद्ध प्रणाली से युद्ध करके ही विजय प्राप्त किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करता था राजपूत शासक जो है वो पुराने तरीके से युद्ध लड़ता था, लेकिन तुर्क आक्रमणकारी जो है ना वो आधुनिक तरीके से युद्ध लड़ता था, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप हैं, ठीक है, अगर आप में और मेरे में लड़ाई हो गया, मान लीजिए कि लड़ाई हो गया, ठीक है, तो मेरे पास बंदूक रहेगा और आप हाथ से लड़िएगा तो जीतेगा कौन? बंदूक वाला जीतेगा। बंदूक वाला आपको गोली मार देगा, है ना, और आप क्या करिएगा? देखते रह जाइएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सेम यहाँ पे भी था कि राजपूत शासक क्या करते थे, जब तक वो लोग पुराने तरीके से युद्ध लड़ते थे तब तक जो है ना तुर्क आक्रमणकारी जो है ना वो लोगों को मार करके भी हो जाता था, ठीक है। बताया गया है कि राजपूतों के पास घुड़सवार सेना का ना होना और तीर कमान का प्रयोग करना तो हानिकारक रहा ही, साथ ही बिना योजना का युद्ध करना भी उनके पराजय का मुख्य कारण बना, ठीक है। राजपूत शासक क्या करते थे? बिना योजना का ही लोग युद्ध लड़ता था। कोई योजना नहीं, कोई मीटिंग नहीं करता था, डायरेक्ट कहाँ जाना? युद्ध में जाना। और यही जो है इनके पराजय का सबसे बड़ा कारण बना, ठीक है। फिर देखिए पांचवा जो कारण है राजनीतिक एकता का अभाव। राजनीतिक एकता का अभाव कहने का मतलब है कि यहाँ के जो राजा थे, राजपूत काल में जो राजा थे, वहाँ का राजनीतिक स्थिति बड़ा दयनीय था। दयनीय क्या था? क्योंकि यहाँ के जो राजपूत शासक जो थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे।
क्या करते थे, आपस में युद्ध लड़ते रहते थे, परंतु विदेशी आक्रमणकारियों का उन्होंने कभी भी सम्मिलित होकर के सामना नहीं किया। वो लोग आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन कभी भी एक साथ होकर के विदेशी आक्रमणकारियों का क्या किए, वो लोग सामना नहीं किए। ठीक है, और यही एक कारण बना कि वो लोग राजनीतिक एकता नहीं हो पाया, वो लोग एकत्रित नहीं हो पाए। एकत्रित होकर के अगर युद्ध लड़ते तो वो लोग जीत जाते, लेकिन एकत्रित होकर कभी युद्ध नहीं लड़ पाया, जिसके कारण हमेशा से राजपूत शासक जो है वो हारते चले आए। उसके बाद देखिए छठा जो कारण है आर्थिक कारण। छठा कारण क्या है, आर्थिक कारण। कहा जाता है कि इस काल में राजपूत परस्पर लड़ते रहते थे। इस काल में जो ना राजपूत जो है आपस में जो लड़ते रहते थे, ठीक है, उनका राजकोष जो है आपसी लड़ाइयों में नष्ट हो जाता था। और उनका जो राजकोष मतलब जो उनके पास पैसा होता था, जो धन होता था, वो आपस के लड़ाइयों में ही खत्म हो जाता था। और जब उनका पैसा आपस के लड़ाइयों में ही खत्म हो जाएगा तो युद्ध के लिए वो क्या बचाएंगे, युद्ध के लिए बचाएंगे, मान लीजिए युद्ध के लिए नहीं बचाएंगे, अपने सैनिक को क्या देंगे, वो दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। और जब वो सैनिक को पैसा वेतन नहीं दे पाते थे तो उनका सैनिक भी जो है ना क्या होता था, प्रबल नहीं हो पाता था। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे जो है ना दान दक्षिणा का भी, दान दक्षिणा के माध्यम से धन जो है ना मंदिरों में एकत्रित होता जा रहा था। और मंदिरों में दिया हुआ जो धन था वो किसी भी कार्य में लगता नहीं था। ठीक है, अतः क्या हुआ, इस धन का सदुपयोग ना होने के कारण सैनिक शक्ति छीन होती गई और यही कारण रहा कि यहाँ का सैन्य प्रणाली कमजोर पड़ गया। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ का जो धन था वो वहाँ कहाँ चला गया, युद्ध में चला गया, आपसी युद्ध में चला गया। उसके साथ साथ यहाँ का जो धन था वो मंदिरों में चला गया। ठीक है, और यहाँ का जो राजा है ना अपने सैनिकों पर कभी ध्यान देता ही नहीं था। और मान लीजिए आप अपने सैनिक पर ध्यान दीजिएगा ही नहीं तो आपका सैनिक कैसे मजबूत होगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप सैनिक रखिएगा लेकिन उसको पैसा ही नहीं दीजिएगा तो वो काम करेगा, नहीं करेगा। इसके कारण जो है यहाँ का सैन्य प्रणाली जो है वो हमेशा क्या होता है, कमज़ोर पड़ते गया। अब देखिए इसका सातवां जो कारण है मुस्लिम सेना का कुशल संगठन। मुस्लिम सेना का कुशल संगठन कहने का मतलब है कि राजपूतों की सेना की तुलना में मुस्लिम सेना का संगठन जो था ना अधिक अच्छा था। राजपूत के सेना की तुलना में जो है ना मुस्लिम सेना का जो संगठन था वो अधिक अच्छा था। अच्छा कैसे था, तो बताया जाता है कि राजपूत हाथियों पर अधिक विश्वास करते थे, जो घायल होते ही अपनी सेना को ही रौंद डालते थे। राजपूत जो है वो क्या करते थे, हाथी की सेना रखते थे। जो हाथी क्या होता थे, घायल होने के बाद जो है ना वो खुद के सेनाओं को रौंदने लगते थे। ठीक है, कि वो पागल हो जाता था, पागल होने के बाद किसी को भी वो मार डालता था। ठीक है, आगे तुर्क घुड़सवारों के बारे में स्मेल ने कहा है कि वे घोड़े के पीठ पर बैठे हुए और गतिशील रहते हुए धनुष का प्रयोग करते थे और यह इन्हें धीमी गति से चलने वाले राजपूत सेनाओं के मुकाबले एक अतिरिक्त लाभ प्रदान करता था। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए वो लोग हाथी से सामना करेगा, वो लोग हाथी पे चढ़ करके अगर सामना करेगा, ठीक है, ये लोग घोड़े से सामना करेगा तो जीतेगा कौन, ये लोग जीतेगा, क्योंकि ये लोग तेज गति में जाकर के सामना करता था और वो लोग धीरे धीरे सामना करता था, है ना। तो ये लोग जो तुर्क आक्रमणकारी जो है वो हमेशा युद्ध में जीत जाते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक जो है आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके निष्कर्ष की तरफ और जानते हैं कि क्या इसका निष्कर्ष है। देखिए निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि उपयुक्त सभी कारणों से राजपूतों के पराजय हुई। उपयुक्त सभी कारणों से हम लोग को पता चला कि राजपूतों के यहाँ पे क्या हुआ, पराजय हुआ। ठीक है, और राजपूत के पराजय का वो लोग खुद कारण था। उसके साथ साथ डॉक्टर घोषाल ने मूलतः सैनिक कमजोरी को राजपूतों की पराजय का कारण माना है। डॉक्टर घोषाल ने जो है ना क्या माना है, सैनिक कमजोरी को जो है ना राजपूतों की सैनिक कमजोरी को राजपूतों की पराजय का कारण माना है। और यह भी उल्लेखनीय है कि राजपूत राजा अपनी वीरता और महानता दिखाने के मुंह में परस्पर लड़ते रहते थे। ठीक है, और यह भी बताया गया कि राजपूत राजा जो होते थे ना वो अपने वीरता को और महानता को दिखाने के मुंह में जो है ना परस्पर लड़ते रहते थे। और उसके यही कारण रहा कि वो हमेशा जो है दूसरे आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर पाए और आपसी युद्ध में लड़ते रहते थे। ठीक है, और इसी कारण वो लोग हमेशा युद्ध में हार जाते थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके, चाहे वो मेजर 4 का हो, मेजर 5 का हो, माइनर का हो, सारे क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। उसके साथ अगर ये क्वेश्चंस का आपको PDF चाहिए होगा तो उसका भी लिंक जो है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।